हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस रथ। मैं गौरव कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सक्सेस रथ पर। जीके की डोज आपके लिए रोज 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको अधिकांश परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, तो इसलिए शुरू हो जाइए मेरे साथ। जीके की डोज आपके लिए रोज। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो हमारे साथ जुड़ जाइए। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस रथ को, क्योंकि यहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियां किस अनुपात में रहती हैं? ऑप्शन ए 3:2:1, ऑप्शन बी 2:2:2, ऑप्शन सी 1:1:1, ऑप्शन डी अन्य। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। आपको बताना है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में क्षैतिज जो पट्टियां होती हैं उनका अनुपात किस अनुपात में वो रहती हैं। जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1:1:1। तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में जब तीनों क्षैतिज पट्टियां होती हैं वो 1:1:1 के अनुपात में रहती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए ताकत और साहस को, ऑप्शन बी शांति और सत्य को, ऑप्शन सी विकास और उर्वरता को, ऑप्शन डी अन्य। तो आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का जो गहरा केसरिया रंग है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, आपको यह बताना है। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ताकत और साहस। तो गहरा केसरिया रंग रिप्रेजेंट करता है ताकत और साहस को। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? ऑप्शन ए सफेद, ऑप्शन बी हरा रंग, ऑप्शन सी गहरा केसरिया रंग, ऑप्शन डी सफेद और हरा रंग। तो जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है ये आपको बताना है। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गहरा केसरिया रंग। तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर गहरा केसरिया रंग रहता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बीच में कौन सा रंग रहता है, आपको यह बताना है। ऑप्शन ए सफेद, ऑप्शन बी हरा रंग, ऑप्शन सी केसरिया रंग, ऑप्शन डी सफेद और हरा रंग। तो जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है और जल्दी से जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय ध्वज का जो तिरंगा है, राष्ट्रीय ध्वज जो है उसके बीच में कौन सा रंग होता है ये आपको बताना है। कौन सा रंग होता है। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सफेद। तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बीच में सफेद रंग होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग होता है? ऑप्शन ए सफेद, ऑप्शन बी हरा रंग, ऑप्शन सी गहरा केसरिया रंग, ऑप्शन डी सफेद और हरा रंग। तो जल्दी से बताइए, आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग रहता है। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हरा रंग। तो हरा रंग राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे रहता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? ऑप्शन ए 2:2, ऑप्शन बी 2:3, ऑप्शन सी 3:2, ऑप्शन डी 1:2। तो जल्दी बताइए, आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है और आपको बताना है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना रहता है। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी
3:2। तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2 रहता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफेद पट्टी किस बात का संकेत है? तो सफेद पट्टी जो होती है, सफेद रंग जो होता है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन ए विकास और सत्य का, ऑप्शन बी साहस और विकास का, ऑप्शन सी शांति और सत्य का, ऑप्शन डी अन्य। तो आप जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा? व्हाइट कलर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, आपको यह बताना है। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी शांति और सत्य का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या प्रदर्शित करता है? तो हरा रंग किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, आपको बताना है। ऑप्शन ए विकास और सत्य का, ऑप्शन बी विकास और उर्वरता को, ऑप्शन डी शांति और सत्य का, ऑप्शन डी अन्य। तो बताना है आपको राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को में जो हरा रंग होता है वो किस चीज को दर्शाता है। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विकास और उर्वरता को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं, आपको यह बताना है कि जो तिरंगा है उसमें कितनी तिल्लियां होती हैं। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में जो चक्र होता है उसमें कितनी तिल्लियां होती हैं। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 24 तिल्लियां। तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में 24 तिल्लियां होती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था, आपको बताना है। ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947, 28 जुलाई 1947, 17 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1948। तो जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप को अपनाया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो राष्ट्रीय पक्षी आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। ऑप्शन ए तोता, ऑप्शन बी मोर, ऑप्शन सी हंस, ऑप्शन डी बुलबुल। तो बता दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल, गुलाब, चमेली, गेंदा। तो जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कमल। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर। भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। तो राष्ट्रीय पेड़ आपको बताना है। ऑप्शन ए नीम, ऑप्शन बी चंदन, ऑप्शन सी बरगद, ऑप्शन डी अशोक। तो क्वेश्चन नंबर 13 भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बरगद। तो बरगद भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 भारत का राष्ट्रीय गान है वंदे मातरम, ऑप्शन बी जन गण मन, ऑप्शन सी सारे जहां से अच्छा, ऑप्शन डी ए और बी। तो जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है और बताइए भारत का राष्ट्रीय गान है। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जन गण मन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर। भारत का राष्ट्रीय नदी है, भारत की राष्ट्रीय नदी है। ऑप्शन ए कोशी, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी गंगा। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। आपको राष्ट्रीय नदी बतानी है। भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी गंगा। गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। ऑप्शन ए मछली, ऑप्शन बी कछुआ, ऑप्शन सी डॉल्फिन, ऑप्शन डी मगरमच्छ। आंसर टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी डॉल्फिन। डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
क्वेश्चन नंबर 17, भारत का राष्ट्रीय पशु है। ऑप्शन ए घोड़ा, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी गाय। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बाघ। बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का राष्ट्रीय गीत है। ऑप्शन ए वंदे मातरम, ऑप्शन बी जन गण मन, ऑप्शन सी हम होंगे कामयाब, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर। भारत का राष्ट्रीय फल है। ऑप्शन ए सेब, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी अनानास, ऑप्शन डी नारियल। तो जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय फल है तो भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आम। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर। भारत का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन ए शतरंज, ऑप्शन बी कबड्डी, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी हॉकी। तो भारत का राष्ट्रीय खेल है। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी हॉकी। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर। भारत में सबसे अधिक कहां सौर ऊर्जा उत्पादित होती है। तो आपको सौर ऊर्जा सर्वाधिक कहां पर उत्पादन होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राजस्थान। तो भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा राजस्थान में उत्पादन होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है। सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी झारखंड। तो पवन ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में पवन ऊर्जा सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर। भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 4.5%, ऑप्शन सी 6%, ऑप्शन डी 6.9%। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या होगा। जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। मैं आपको इसका सही आंसर बता दूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 6%, यानी कि 6% जो है ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है। तो ये 6%। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर। भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए 1998, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन डी 1995। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1990। तो भारत में पवन ऊर्जा का विकास 1990 से प्रारंभ हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 और ये अंतिम प्रश्न होगा। भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था। ऑप्शन ए 15 नवंबर 1983 को, ऑप्शन बी 18 नवंबर 1985 को, ऑप्शन सी 25 नवंबर 1988 को, या ऑप्शन डी अन्य। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 15 नवंबर 1983। तो भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड का जो गठन हुआ था, स्थापित हुई थी, वो 15 नवंबर 1983 को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस रथ को। साथ ही आप हमें अन्य सोशल साइट प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं और फ्री में मॉक टेस्ट देने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.successrath.com पर जाकर फ्री में मॉक टेस्ट दे सकते हैं। थैंक यू।